Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on factorization of polynomial means factor theorem. Last में हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम ओके एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल. तो आज हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टेटमेंट कहती है इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर देन. एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं ताकि क्लियर रहे कि क्या कहना चाह रहा स्टेटमेंट. ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी डिग्री या तो 1 हो या तो ग्रेटर देन 1 हो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है और बाकी भी हो सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट लीनियर से बोल रहे हैं तो बाकी भी हो सकते हैं. तो सपोज वी हैव एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. सपोज हमने ये ले लिया एंड a इज़ एनी रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, तो हमने कोई रियल नंबर ले लिया. सपोज वी हैव a इक्वल्स टू माइनस ओके वी हैव -2. ठीक है, सपोज हमने एक रियल नंबर ये ले लिया. ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है देन पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि दो केसेस हो सकते हैं. अगर ये सिचुएशन है तो दो केसेस हो सकते हैं. x माइनस ए यानी x माइनस ए मतलब जो इन्होंने रियल नंबर लिया था a, उसको अगर हम x के साथ लें यानी हमें ये लेना है तो x प्लस 2 हो जाएगा. कैसे 2 हुआ? क्योंकि जब हम इसे x की वैल्यू ये है हमारे पास. ठीक है, तो जब ये इस साइड आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा. सी x इक्वल्स टू -2 है तो ये x प्लस 2 ही तो होगा, तभी तो ये 0 के इक्वल होगा, है ना. तो x प्लस 2 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका? इस फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन का, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अगर इफ़ कंडीशन है पी ए अगर 0 आ जाए यानी p -2 इक्वेशन में पुट करके हमें पूरा 0 मिल जाए तब. ठीक है हियर. ठीक है, तो अगर पहले स्टेटमेंट क्या कहती है, एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है तो कोई रियल एज्यूम करने पे, ठीक है, अगर हम उसे x के साथ लें तो वो फैक्टर होगा इस इक्वेशन का पी एक्स का. अगर उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पे x की जगह पे हमें 0 मिल जाए तो. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है पी ए 0 होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट यानी कन्वर्स है. ठीक है, यानी p -2 हमेशा 0 होगा. ठीक है, अगर इफ कंडीशन है अगर x प्लस 2 इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, अगर किसका फैक्टर हो ऑफ दिस पी एक्स यानी दिस वन. ओके, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ओके, तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम है, लेकिन हमने ये तो इसके अकॉर्डिंग बताया फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसे सॉल्व करके भी देखेंगे फैक्टर थ्योरम कहती क्या है. ओके, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखेंगे. पी एक्स हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है. ओके, अगर मैं इसमें यहाँ पे 1 पुट करती हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मुझे एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू लेनी है. ठीक है, मैं अगर 1 पुट करती हूँ तो 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 6. आप देख रहे हैं सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, फिर भी इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि सब पॉजिटिव होके 0 के इक्वल आ ही नहीं सकते हैं. लेकिन जब मैं -2 लूँगी तो -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6. ओके, सो इट विल बी -8 एंड दिस विल बी 2 स्क्वायर इज 4, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा. 4 3 ज़ा 12 एंड दिस विल बी -10 प्लस 6. तो आप देखेंगे -8 -10 इज ओवर -18 एंड 12 एंड 6 ऑल्सो 18, तो ये 0 के इक्वल आ गया. ठीक है ना, तो इसका मतलब है p अगर ये से 0 बना दे रहा है, ठीक है, अगर पुट करके 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि x ओके हियर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर. ठीक है, -2 नहीं लिया है क्योंकि -2 वैल्यू है, अगर मैं उसके x के साथ लूँगी तो वो x प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ, इस तरीके से कहूँगी. ठीक है, क्लियर है. लेकिन सी
तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में हमें एक px पॉलिनोमियल गिवन होता है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होती है। हमें कोई एक एज्यूम करना होता है रियल नंबर। अगर वो रियल नंबर पुट करके इक्वेशन में 0 आ जाए तो हम कहेंगे x माइनस ए या x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, और पहली स्टेटमेंट क्या थी, अगर हम उसे x की फॉर्म में लिखें उस रियल नंबर को जो हमने एज्यूम किया तो वो फैक्टर होगा px का, तो हम कहेंगे p इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, हमें 0 के इक्वल ला के बताना है कि वो उसका फैक्टर होगा। क्लियर। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। लेकिन ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड था। आप बार बार वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते कि आप 1, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि आप 1 पुट करेंगे, -1 फिर 2 फिर -3, है ना। तो बेटर है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हर टाइप की पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग हमारे पास मेथड है। जैसे लीनियर इक्वेशन बहुत इजी है, वहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, हम इस पे बात कर चुके हैं। सी, अगर हमारे पास ये हमारी फैक्टर थ्योरम हुई, ठीक है, हम इस पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ईज़िली हम वो फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, दिस इज़ अवर लीनियर इक्वेशन, इसके लिए फैक्टर कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत ईजी है। इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल्स टू -2, यानी x की जगह पे -2 पुट करके मुझे 0 मिल जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। ओके, सो दिस वन फॉर linear polynomial. Okay, if we have a quadratic equation, suppose we have 6x square plus 17x plus 5. Suppose we have this equation. Okay, quadratic equation. लेकिन आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, हम उस पर अलग से अभी बात करेंगे कैसे उसे स्प्लिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से यहाँ से हमें डायरेक्टली x की वैल्यूज़ पता हो चल जाएंगी कि हम उस x की वैल्यूज़ को इसमें पुट करके वो 0 आ जाए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस मेथड यूज़ करके हम उसे पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, दिस वन सपोज, ओके, x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड नहीं चलेगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके, या तो हम कॉमन लेके कर सकते हैं। ओके, कॉमन लेंगे क्योंकि 2 और 2 में कॉमन लिया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कॉमन नहीं लिया जा रहा है और फैक्टर्स क्लियर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम इन्हें ब्रेक करके कॉमन ले। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में बात करेंगे कि हम इन्हें ब्रेक करके कॉमन ले। फर्स्ट ब्रेक देन टेक कॉमन। ठीक है ना, दूसरा तरीका ये है कि हम इन्हें पहले इस तरीके से ब्रेक करें, ठीक है, और उसके बाद कॉमन ले। तीसरा तरीका है हमारे पास कि हमें एक रियल वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले एक रियल वैल्यू एज्यूम करेंगे, उसके बाद जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब 0 कर ले, वो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उस इक्वेशन ने इस कंप्लीट इक्वेशन को 0 बना दिया, ठीक है, उस रियल वैल्यू ने अगर इस इक्वेशन को 0 बना दिया, फिर हम उस इक्वेशन को डिवाइड करके, इस इक्वेशन को डिवाइड करके उस इक्वेशन से, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। सी, पहले सपोज मैंने एक रियल वैल्यू फाइंड करी, कोई रियल वैल्यू है जो इसमें पुट करने पे, इस इक्वेशन में पुट करने पे पूरी इक्वेशन को 0 कर देती है। ठीक है, पहले हम लेट करेंगे कोई भी एक रियल वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पे उस इक्वेशन को 0 कर देगी। ठीक है, यहाँ से हमें एक फैक्टर ये मिल जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टर होंगे इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमम। तो हम फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल मिला है ना, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल वो डिवाइड करेगा इस कंप्लीट इक्वेशन को, और यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, कुछ भी हो सकती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से ही सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें 2 फैक्टर्स और मिलेंगे। ठीक है, तो एक ऑलरेडी फैक्टर ये हो गया है, 2 फैक्टर ये हो गए हैं, तो इस इक्वेशन के लिए 3 फैक्टर्स होंगे, इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे और इसके लिए 1 जो ईजिली निकल गया। ओके, तो हम अब नेक्स्ट स्प्लिटिंग मिडल टर्म पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है y² - 5y + 6। ओके, सो हमें देखना क्या होता है,
6 और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है कोफिशिएंट तो हम 1 एज्यूम करते हैं। तो 1 एंड 6 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6 आएगा। फिर उसके बाद एलसीएम लेना उस डिजिट का, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। जो हमारे पास यहाँ फैक्टर आते हैं उनको इस तरीके से हमें कुछ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कुछ हमें इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें ये वैल्यू मिले, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमें -5 चाहिए, ठीक है, चाहे वो एडिशन करके आए चाहे सब्ट्रैक्शन करके आए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 है और 3 है, अगर मैं 3 और 2 को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और अगर मैं 2 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें ये और ये मिलना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे जो भी हमें डिजिट मिलेगी वो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐड करने पे ये जो मिडल वाली डिजिट है ना वो मिलनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सिंपली आप देखिए, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस 5y को कैसे स्प्लिट करूं, ठीक है, कि कुछ मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -2y -3y, ठीक है, बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसको स्प्लिट किया है इतने में, ठीक है। -5 लिखो या -2y -3y, दोनों ऐड करके -5y आएगा, ठीक है। तो मैंने इसी को स्प्लिट किया है, लेकिन इस तरीके से कि 3 2 ज़ा y को नहीं चेक कर रहे हैं हम, सिर्फ इनके कोफिशिएंट को चेक कर रहे हैं। 3 2 ज़ा 6 बन जाए, वो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। और 3 और 2 को माइनस माइनस प्लस करके -5 ही आएगा, ठीक है। अब कॉमन ले रही हूँ तो y कॉमन आएगा, देन वी हैव y -2, ओके। फिर हमें कॉमन लेना है, -3 कॉमन आया। अब अगर बाहर नेगेटिव है तो अंदर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 3 2 ज़ा 6, दोनों में से 3 कॉमन लिया है तो y यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 6 कैसे स्प्लिट होता है, 3 2 ज़ा 6, जिसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 बचा अंदर, ठीक है ना। अब y -2 हमारे एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में y -3, तो ये दो फैक्टर्स होंगे। y -2 को 0 के इक्वल रखेंगे, y -3 को 0 के इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से y की वैल्यू 3 आएगी। तो अगर सिर्फ यही दो डिजिट्स हैं जिनको मैं इक्वेशन में पुट करूँगी और मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी कमांड इसमें अच्छी हो जाती है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, स्पीड में कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर इसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो दिस इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रूट्स फॉर क्यूबिक इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके लिए रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। सपोज वी हैव एन इक्वेशन x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। अब मैंने कहा था अगर कॉमन नहीं दिखता हमें, कि मैंने इनमें से कुछ कॉमन लिया फिर इनमें से कॉमन लिया लेकिन वो नहीं बन रहा है, फैक्टर्स सेम नहीं आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे y -2 था, अगर ऐसे फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम दूसरा मेथड चेक करेंगे, जिसमें मैंने कहा था कि हम ब्रेक करेंगे टर्म्स को इस तरीके से कि उनसे कॉमन ईजिली लिया जाए, ठीक है। तो मैं सेकेंड से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला नहीं लग रहा है। तो x³ इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 23 को मैं x³ यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। लेकिन 23 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका जो पहला टर्म होगा, जैसे यहाँ पे मैंने 5y को इस तरीके से ब्रेक किया तो इसका जो पहला टर्म था वैसे ही इसका जो पहला टर्म होगा वो कुछ इसके कोफिशिएंट के जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं -x² और -22x² लेने वाली हूँ। इसको स्प्लिट किया इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट की तरह है। अब नेक्स्ट इसको स्प्लिट करना है। अब मैं कुछ इस तरीके से स्प्लिट करूँगी कि जो इसका फर्स्ट टर्म बनेगा ना, इसका जो फैक्टर होगा पहला वाला फैक्टर, उसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो +22x + 120x, ठीक है। तो इसका जो दूसरा फैक्टर होगा ना वो अपने आप ही लास्ट वाले टर्म की तरह आ जाएगा, या लास्ट जो कांस्टेंट है वो उसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ चेंज नहीं हुआ, आप इनको ऐड करेंगे ये मिलेगा, इनको ऐड करेंगे ये मिलेगा, ठीक है। अब हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से, ओके। तो कॉमन क्या लिया, x², ठीक है। हमारे पास आया x - 1, उसके बाद -22x कॉमन, x - 1 + 120 लिया, x - 1। अब यहाँ पे माइनस कॉमन था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो इस वजह से साइन चेंज नहीं हुआ है। अब x माइनस वन एक्स माइनस वन यानी ये हमारे पास एक कॉमन आ गया, और बाकी की डिजिट्स जो टर्म्स बची है वो एक अलग से हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, x माइनस वन हमने एक ब्रैकेट में लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फैक्टर हो गया है। बाकी अब हमें इसे फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्प्लिटिंग से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ 22 को ऐसे स्प्लिट करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ये 22 मिले -22 और मल्टीप्लाई करने पे 120। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है -12x -10x अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ऐड करने पे 22 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22 और मल्टीप्लाई करने पे 120। तो x माइनस वन साथ में ले रहे हैं, बाकी इसमें आप कॉमन ले रहे हैं तो x कॉमन लिया, इन दोनों में से x -12 आएगा, इन दोनों में से -10 कॉमन लिया तो x -12 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स होंगे 12 एंड 10, तो 10 बाहर आ गया तो 12 बचेगा। ठीक है, नाउ x माइनस वन दूसरा फैक्टर x -12, क्योंकि दोनों सेम है, और लास्ट में हमारे पास जो बचा x -10। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं। इन यहाँ से हम x की वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करेंगे तो तीनों ही वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी 0 बना देगी। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Late nights, been on long flights.